हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी। आज है 22 जुलाई 2021 और 22 जुलाई 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? रूस ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज कपुस्तिनी यार से अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली अर्थात एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वहीं S-500 मिसाइल के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह मिसाइल दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। वहीं यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है और यह मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाला है और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है जो दुनिया में सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और यह अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है। अच्छा, यहाँ रूस कब आता है? तो रूस के बारे में मैं आपको बता दूं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस की राजधानी मॉस्को और रूस की मुद्रा रूसी रूबल है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? 2025 तक। भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना अर्थात स्टैंड अप इंडिया स्कीम की अवधि को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है और यह योजना 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ऋण की सुविधा के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये योजना महिलाओं और अनुसूचित जनजाति समुदायों को कृषि क्षेत्र के बाहर, जो कि विनिर्माण सेवाओं या व्यापार क्षेत्र में हैं, एक ग्रीनफील्ड उद्यम अर्थात ग्रीनफील्ड इंटरप्राइज स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बैंक ऋण प्रदान करती है। और इस योजना के आरंभ में अब तक 26,204.49 करोड़ रुपए के ऋण का विस्तार किया जा चुका है। वहीं स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अर्थात स्कूडल कॉमर्शियल बैंक द्वारा 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के बीच बढ़ाया जा सकता है या जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अर्थात IOC ने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित करेगा? उत्तर प्रदेश में। भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी तेल कंपनी अर्थात IOC ने तेल और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन दोनों रूप की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी। वहीं यह देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इकाई होगी जो पहले प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए परियोजनाओं की घोषणा की है। वहीं इसके लिए कंपनी 250 मेगावाट बिजली का इस्तेमाल करेगी और सौर ऊर्जा जैसे अच्छे स्रोतों से पैदा करते हैं इलेक्ट्रोसिस के माध्यम से बिल्कुल ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए मथुरा को TTZ से निकटता के आधार पर चुना गया है। वहीं हाइड्रोजन अपने आप में एक स्वच्छ ईंधन है और इसका निर्माण ऊर्जा गहन में किया जाता है। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य हैं।
अच्छा, यहाँ इंडियन ऑयल का बात है तो इंडियन ऑयल के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 30 जून 1959 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के आर्थिक विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? 10%। एशियाई विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने जुलाई के लिए अपने एशियाई विकास आउटलुक को अनुपूरक में वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को घटाकर 10% कर दिया है। वहीं जो इससे पहले यह 11% अनुमानित था। वहीं बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी अर्थात मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसी ने कोरोना वायरस महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के कारण सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को कम कर दिया है। इसके अलावा एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की पहले की वृद्धि दर 7% को बढ़ाकर 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। अच्छा है, यहाँ एशियाई विकास बैंक का नाम आया है तो एशियाई विकास बैंक के बारे में मैं आपको बता दूं कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में है। वहीं एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष मसत्सुगु असाकावा है और एशियाई विकास बैंक का स्थापना 10 दिसंबर 1966 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यसभा सदन के उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? मुख्तार अब्बास नकवी को। भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त करने की घोषणा की है। वहीं नकवी ने पीयूष गोयल का स्थान लिया है, जिन्हें उच्च सदन में सदन के नेता के रूप में पदोन्नत किया गया है। वहीं गोयल और नकवी दोनों ने उनके लिए अपना काम पूर्ण निर्धारित किया है। उन्हें उच्च सदन में विपक्ष को संभालना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि विधेयकों को पारित करने की अनुमति देने के लिए सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित हो। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है? असम के मुख्यमंत्री ने। असम राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अब से असम के सभी राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं के लिए नौकरी का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि असम के लिए अब राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सभी लोगों को राज्य सरकार द्वारा खेल पेंशन दी जाएगी। वहीं उम्मीद जताई गई है कि इस फैसले से राज्य के खिलाड़ी को मदद भी मिलेगी। और मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा किया है कि सदन बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को एक सद्भावना संदेश भी भेजेगा, जो टोक्यो ओलंपिक में पदक के लिए होड़ में है। वहीं मुख्यमंत्री ने असम विधानसभा कैबिनेट की बैठक के छठे दिन खेल पेंशन बढ़ाने की बात भी कही। इसके अलावा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार खिलाड़ियों की पेंशन 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की योजना बना रही है। अच्छा, यहाँ असम का बात है तो असम के बारे में मैं आपको बता दूं कि असम के राज्यपाल जगदीश मुखी है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डमैन सैच्स ने अपना वैश्विक केंद्र कहाँ खोला है? हैदराबाद में। बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी गोल्डमैन सैच्स ने भारत में इंजीनियरिंग और बिजनेस नवीनीकरण के लिए अपने वैश्विक केंद्र का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत हैदराबाद में एक नई सुविधा खोली है।
हैदराबाद बैंकिंग और वित्तीय सेवा के लिए एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है। वहीं इस कार्यालय में साल के अंत तक लगभग 8,000 लोगों के होने और 2023 तक 2,500 लोगों से अधिक लोगों को पहुंचने की उम्मीद है। वहीं इस कार्यालय में इंजीनियरिंग, वित्त, मानव पूंजी प्रबंधक और उपभोक्ता बैंकिंग के लिए समर्थन और डिजिटल बैंकिंग में विशेषज्ञताओं और कृत्रिम बुद्धि और मशीन सीखने के क्षेत्र को भी मंजूरी दी जाएगी। अच्छा, यहाँ गोल्ड चैन सेंच कब आता है, तो गोल्ड चैन सेंच के बारे में मैं आपको बता दूं कि गोल्डमैन सैच्स के सीईओ डेविस एम सोलोमन है, जो अक्टूबर 2018 से कार्यरत है। वहीं गोल्डमैन सैच्स का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और गोल्डमैन सैच्स की स्थापना 1869 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सेना को 25 रिमोट कंट्रोल तोपें सौंपेगा OFT? नौसेना को। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली ने भारतीय नौसेना को 12.7 mm के 2 नाटो स्थिर रिमोट कंट्रोल गन और 10 भारतीय तटरक्षक सौंप दी है। वहीं यह एल्बिट सिस्टम्स इजरायल से प्रौद्योगिकी समझौते के हस्तांतरण के साथ निर्मित किया गया है और यह बंदूक दिन और रात के संचालन के माध्यम से लक्ष्यों के अवलोकन और ट्रैकिंग के लिए एक इनबिल्ट CCD कैमरा, थर्मल इमेजर और एक लेजर रेंज फाइंडर से लैस बंदूक समुद्री अनुप्रयोग के लिए है और यह दूर से लक्ष्य को भी भेद सकता है।